कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक, जो आपका टॉपिक है। उस टॉपिक के अंदर एक चैप्टर है मेजर्स ऑफ स्टेटिस्टिक। उसका एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा वाला हमको दिया गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा: फॉर द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैविंग पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फंक्शन हमको दिया गया है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ ये फंक्शन कब अप्लाई कर सकते हैं? जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तभी। बाकी सब वैल्यू के लिए उसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। तो इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है मीन एंड वेरिएंस ऑफ x। अभी अब तक हम क्या करते थे? सिर्फ मीन एंड वेरिएंस किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर से फाइंड करते थे। अब हमको क्या करना है? फंक्शन के ऊपर से मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। तो जैसे वहां पे करते थे वैसे ही यहाँ पे करना है। फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है मीन। मीन को हम क्या लिखते हैं? म्यू। एंड उसकी फॉर्मूला होती है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी एक्स इनटू फंक्शन एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ये उसकी फॉर्मूला है। अभी फंक्शन हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तब। तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो होगा -∞to 0 एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो तो 0 होगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे 0 से 1 एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो भी 0 होगा। क्योंकि लिमिट हम जब अप्लाई करेंगे 0 to 1 तभी ये वाला फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे फंक्शन की जगह पे ये वाला फंक्शन पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की जगह पे एक्स, फंक्शन की जगह पे आ जाएगा 4x³ dx। 4 जो है वो कांस्टेंट है तो 4 चला जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स इंटू x³ यानी कि x⁴ dx होगा। अभी इंटीग्रेशन कर लेते हैं यहाँ पे 4 वैसे का वैसा, x⁴ उसका इंटीग्रेशन होगा x⁵ अपॉन आएगा 5। लिमिट आ जाएगी 0 से 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है, पुट करने की जरूरत नहीं है। 1 पुट करेंगे तो 1/5 होगा। तो 1 into 4 यानी कि 4/5 इसका आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन में जो मीन हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो हमको क्या मिल गया? 4/5। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। उसके बाद फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है हमको वेरिएंस ऑफ एक्स। क्या फाइंड आउट करना है? वेरिएंस ऑफ एक्स। अभी उसके लिए फॉर्मूला होती है इंटीग्रेशन -∞ to ∞। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? x² फंक्शन एफ ऑफ एक्स डीएक्स। जैसे आगे करते थे माइनस में, उसमें से क्या करना है? मीन को माइनस करना है, मीन के स्क्वायर को। अभी यहाँ पे भी इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? 0। लिमिट आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 to 1 x² फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर। इंटीग्रेशन 0 to 1 x² फंक्शन की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 4x³ dx माइनस मीन की जगह पे आ जाएगा 4/5 उसका स्क्वायर। 4 कांस्टेंट है तो 4 आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन 0 to 1 x² इंटू x³ यानी कि x⁵ dx माइनस ये यहाँ पे हो जाएगा 16/25। इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका। 4 वैसे का वैसा, x⁵ का होगा x⁶/6। लिमिट आ जाएगी 0 to 1 माइनस 16/25। ये यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा दोनों, तो 2/3 आएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो पुट करने की जरूरत नहीं। तो 1/3 इंटू 2 यानी कि 2/3 माइनस
16/25। 25 और 3 उसका एलसीएम होगा 75, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, -16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा 2/75। यानी कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, वो हमको क्या मिल गया, 2/75। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी ये जो मीन की एंड वेरिएंस की जो फॉर्मूला है वो आपको पता होनी चाहिए।